अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम आपका यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 212 पर है। थ्योरम देखें क्या है। थ्योरम नंबर 12 की स्टेटमेंट है, मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल that of the angle subtended by the corresponding major arc। तो क्या कहना चाह रहा है वो स्टेटमेंट में कि जो माइनर आर्क है, सर्कल की जो माइनर आर्क है उससे बनने वाला सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है किस एंगल से? मेजर आर्क से बनने वाले एंगल से। तो मेजर आर्क से बनने वाला जो एंगल होता है उसका नाम होता है सरकम एंगल। अब तवज्जो से देखें कि अगर हम सर्कल की बाउंड्री को देखें तो इस पे हमें 4 पॉइंट जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो अगर हम पॉइंट ए से सी तक बाउंड्री पे चलते हुए पहुंचना चाह रहे हैं, तो अगर हम उसके लिए ए से पहले डी और फिर डी से सी तक पहुंचते हैं तो देखें कि ये आपके पास बाउंड्री की माइनर आर्क है, क्योंकि ये हाफ से कम सर्कल को कवर कर रही है। लेकिन अगर हम ए से सी तक पहुंचने के लिए पॉइंट ए से बी और फिर बी से सी तक पहुंचते हैं तो हम हाफ सर्कल से ज़्यादा एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से सी यानी ए बी सी इस तरह आर्क लें तो ये आपके पास मेजर आर्क होगी। अब देखें कि हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट बी जो है उसको ओ के साथ मिला देते हैं। जब हम पॉइंट बी को ओ के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ हमने उसको रोकना नहीं बल्कि उसे प्रोड्यूस करना है या एक्सटेंड करना है। कहाँ तक? पॉइंट डी तक। यानी कि ये पॉइंट है जहाँ पे ये जो कार्ड है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या करेगा, टच करेगा या मिलेगा उससे, ठीक है। अब हमने करना ये है कि पॉइंट ओ जो है वो एक्चुअली इस सर्कल का सेंटर है। तो पॉइंट ओ को हमने ए के साथ और सी के साथ मिलाना है। जब हम ऐसा करेंगे, बाकी सारी फिगर को आप भूल जाएं, आप ये माइंड में रखें कि ए को हमने ओ और जो है ना सी, यानी ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ मिलाया तो हमारे पास एंगल बना ए ओ सी। तो गौर करें कि ये ए सी माइनर आर की वजह से बन रहा है और ये सेंट्रल एंगल है। ए ओ सी सेंट्रल एंगल है जो कि माइनर आर्क ए सी की वजह से बन रहा है, ठीक है। और इसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमने बी डी जो हमने कार्ड ड्रा किया था ना सेंटर से जो पास हो रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सेंट्रल एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक एंगल बना 5 और एक एंगल बना 6, ठीक है। और पूरा सेंट्रल एंगल बना ए ओ सी। आपने फिगर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, फिर मैं बाकी थ्योरम आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखें कि हमने ये भी कंस्ट्रक्शन करनी है कि हमने पॉइंट बी को ए के साथ और सी के साथ मिला देना है। तो ये ए बी सी ये एंगल सरकम एंगल बनेगा। और देखें कि ये ए से बी और बी से सी यानी हाफ से ज़्यादा सर्कल को कवर करके मेजर आर की वजह से बन रहा है और देखने से ही पता चल रहा है कि ये ए ओ सी से छोटा है। और इसी कार्ड बी डी की वजह से ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। अब ये चीज़ आप माइंड में रखें और फिर हम चलते हैं कि इसने इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की कि ए सीज एन आर्क। अब मेजर और माइनर दोनों को वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है।
एक ही दफ़ा उसने लिखा है कि ए सी इज़ एन आर्क ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ सी इज़ द सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए बी सी इज़ सर्कम एंगल। ये तो उसने हमें क्या दिया, गिवन। टू प्रूव, साबित हमने क्या करना है कि मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी, के जो आपके पास सेंट्रल एंगल है ए ओ सी वो डबल है किसका, सरकम एंगल ए बी सी का। यानी ए बी सी जो सरकम एंगल है उसको 2 गुना करेंगे तो फिर वो सेंट्रल एंगल के इक्वल बनेगा। ठीक है, अब देखें कि कंस्ट्रक्शन जो मैंने जैसे आपको बताया कि जॉइन बी विद ओ एंड प्रोड्यूस इट, बढ़ाना। ठीक है, पॉइंट डी, राइट द एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6 एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में ये दिखाए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और मैं आपके साथ जो इसमें डिस्कस करना चाह रही हूँ प्रूफ पे जाने से पहले, कि देखें कि ओ ए और ओ बी ये दोनों ए की जो है ना सर्कल के रेडियस हैं, और तीसरा देखें ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों ए की सर्कल के क्या हैं, रेडियस। तो अब गौर करें कि अगर हम ट्राई एंगल की बात करते हैं ए ओ बी की, ए ओ बी ट्राई एंगल की बात करें तो इसमें देखें कि ओ ए और ओ बी दोनों साइड जो है ना एक जितनी है, यानी लेंथ उनकी एक जितनी है, क्योंकि ओ ए और ओ बी एक ही सर्कल के रेडियस हैं। और ये हम पहले भी थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं उनकी लेंथ क्या हो जाती है, एक जितनी होती है। ठीक है, अब देखें सिमिलरली आपके पास बी ओ सी जो ट्राई एंगल है उसमें ओ सी और ओ बी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल साइड्स की। अब जो आपके पास ये साइड्स इक्वल हैं, जैसे ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ ए इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी और मेजर ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर ओ बी, तो ओ ए के अपोजिट एंगल यानी ओ ए साइड के अपोजिट एंगल बन रहा है 3 और ओ बी के अपोजिट एंगल बन रहा है 1। ठीक है ना, इस तरह ये दोनों एंगल यानी 1 और 3 इक्वल हैं, और ओ सी के अपोजिट बन रहा है एंगल 4 और ओ बी के अपोजिट एंगल बन रहा है 4, तो ये दोनों भी मेजरमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी चीज़ को माइंड में रखिए तो देखिए कि इसने प्रूफ जो है, प्रूफ में क्या लिखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। कैसे, रीज़न किया है उसने कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राई एंगल ओ ए बी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्राई एंगल जो आपके पास ओ ए बी है, ओ ए बी में ओ ए और ओ बी साइड इक्वल है, तो ओ ए के अपोजिट 3 और ओ बी के अपोजिट एंगल बना 1 और 3 क्या हुए, इक्वल। और इसी तरीके से बी ओ सी जो ट्राई एंगल है या सी ओ बी जो ट्राई एंगल है उसमें एंगल 2 और 4 क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, तो देखिए ये इसने लिखा है यहाँ पे मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 4, और रीज़न उसने क्या दिए है, ये जो अभी मैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें कि अगली चीज़ जो है कि मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3, तो ये इसने क्या रीज़न दी है, ये किस वजह मतलब इसने किस बिना पे ये लिखा है, तो रीज़न दी है कि एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या है, एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी कि फिगर को अगर गौर से देखें तो एंगल 1 और एंगल 3 ट्राई एंगल का क्या बन रहा है, इंटरनल एंगल है। ठीक है, और 5 इसका क्या है, एक्सटर्नल, यानी ये ट्राई एंगल से बाहर बन रहा है। तो ये जो इंटरनल एंगल हैं 1 और 3, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा,
एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। देखें यही इसने लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। ठीक हो गया। तो 5 जो है वो किसके 1 और 3 के इक्वल हुआ। और दूसरी तरफ दूसरी जो ट्राई एंगल है उसमें आप देखें कि 6 जो हुआ एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल एंगल हुए। तो 4 और 2 का सम किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल हुआ। अब देखें कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इक्वेशन नंबर 3 में हम ऐसा करते हैं कि 1 को रिप्लेस कर देते हैं 3 के साथ। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर हमने लिखा है कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में देखें 1 को रिप्लेस कर देते हैं 3 से। तो मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3 इक्वल बन जाएगा 2 मेजर एंगल 3 बन जाएगा। और जो इसमें हम 2 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, 4 के साथ। मेजर एंगल 2 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, 4 के साथ। तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर जो 4 है वो बन जाएगी मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 4 बन जाएगा। अब हम ये करते हैं कि ये जो दो 5 और 6 इक्वेशन हैं इनको करते हैं ऐड। कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया यानी मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, और राइट जो है 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। तो अब गौर करें कि 5 और फिगर में देखें 5 और 6 जो है वो बना ए 5 और 6 का सम, एंगल 5 और 6 का सम बना ए ओ सी। क्या बना, मैंने गलती से बी कह दिया, ए ओ सी। 5 और 6 का सम जो है एंगल ए ओ सी यानी कि सेंट्रल एंगल बना। और 3 और 4 का जो सम है वो बना ए बी सी यानी सरकम एंगल बना। तो अब हमने क्या किया कि जो हमने रिजल्ट निकाला है 3 प्लस मेजर 3 प्लस मेजर एंगल 4 उसे हमने रिप्लेस कर दिया एंगल ए बी सी से। यानी इन 3 और 4 का सम किसके इक्वल है, उसका नाम क्या है, ए बी सी, जो कि सरकम एंगल है। और जो हमने 5 और 6 का जो सम है वो कौन सा एंगल बन रहा है, वो सेंट्रल एंगल बन रहा है और उसका नाम है ए ओ सी। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए बी सी। यानी हमने ये साबित कर दिया कि आपके पास यहाँ फिगर में जो सेंट्रल एंगल है ए ओ सी, ठीक है, जो कि दो एंगल 5 और 6 के सम से बन रहा है ए ओ सी सेंट्रल एंगल, वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के, जो कि सरकम एंगल है, जो कि सम किसके सम से बन रहा है, 3 और 4 के। तो जब हम उसे डबल करेंगे, किसको, ए बी सी को डबल करेंगे तो वो ए ओ सी के इक्वल बनेगा। यानी माइनर आर्क ए सी, ठीक है ना, फिगर में गौर करें, ए डी सी ये माइनर आर्क है, इससे सेंट्रल एंगल बना ए ओ सी, और मेजर आर्क किस तरह बन रही है, ए बी सी, तो उससे एंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो जो सेंट्रल एंगल है वो डबल है किससे, सरकम एंगल से, यानी ए बी सी से। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल ए ओ सी, मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए बी सी। तो ये हमारा रिज़ल्ट था। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो।